बट ऐसा कुछ हुआ था 2021, जहाँ तक मुझे याद है मई का महीना था और मैं मुंबई में अपनी डाइविंग टीम में पोस्टेड था कि आपको इमीडिएटली मोबिलाइज किया जा रहा है। हवा का रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है। 150 किलोमीटर पर आवर ओपन सी में जहाँ पे 5 मीटर से ज़्यादा लहरें उठ रही हों। वी कुड सी मेनी सर्वाइवर्स हु वर शाउटिंग आउट फॉर हेल्प। हमारा कई इक्विपमेंट डैमेज हो गया था, कई इक्विपमेंट खराब हो गया था। Hello there, my name is Commander Dinesh Singh Rana, retired from the Indian Navy in the year 2023. I've been very lucky to have donned the white uniform right after my 12th standard, that was somewhere in 1995, for about 30 years plus. The best thing that ever happened to me was that I was serving as a clearance diving officer, which gave me ample amount of opportunity and a very rich experience in the diving field. आपको एक कहानी बताता हूँ। बचपन से मैं हमेशा समुद्र और हवा के पास में ही रहा हूँ। ऐसा था कि I had taken birth in a naval family, so sea had been a second nature to me. I never thought sea, which is so romantic when you look at it, could be so scary. I always thought, मेरे को हमेशा ये लगता था कि शायद बंगाल की खाड़ी में ही तूफान आते हैं, क्योंकि मुंबई के प्यारे चौपाटी से अगर आप देखेंगे तो सी हमेशा ही आपको शांत दिखेगा। बट ऐसा कुछ हुआ था 2021, जहाँ तक मुझे याद है मई का महीना था और मैं मुंबई में अपनी डाइविंग टीम में पोस्टेड था। एक हमारे पास ऐसा मैसेज आया कि आपको इमीडिएटली मोबिलाइज किया जा रहा है। मोबिलाइज मतलब इट इज काइंड ऑफ एन इमीडिएट डिप्लॉयमेंट बाय अ डाइविंग टीम। द एंटायर इंडियन नेवी वाज गेटिंग मोबिलाइज्ड। वी कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाई। समझ में नहीं आया हमको क्या हुआ था। आई ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम माई सोर्सेज दैट वेरियस नेवल वॉरशिप हैव बीन मोबिलाइज्ड। जब मैंने पता लगाया यहाँ तो मुझे मालूम पड़ा कि इस भारी तूफान के कारण ONGC के 2 जहाज पानी में मुंबई कोस्ट के आसपास डूब गए थे या डूबने की स्थिति में थे। तो हमारा मोबिलाइज होना एट अ वेरी फास्ट पेस वाज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट एट पॉइंट ऑफ टाइम। फोन पे सारे आदेश दे दिए गए थे। डाइविंग टीम रेडी थी मोबिलाइज होने के लिए। हमको एक वॉरशिप पे डिप्लॉय करके समुद्र में भेजा जा चुका था। वहां जाके देखा तो हमारे सामने एक जहाज था ONGC का किराए पे लिया हुआ, जो ऑलमोस्ट लड़खड़ा रहा था एंड वी कुड सी मेनी सर्वाइवर्स हु वर शाउटिंग आउट फॉर हेल्प। हवा का रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है। 150 किलोमीटर पर आवर ओपन सी में जहाँ पे 5 मीटर से ज़्यादा लहरें उठ रही हों, बहुत ही डरावना मंजर होता है वहाँ पर। डाइविंग टीम्स डिप्लॉय हो गई। सर्वाइवर्स जो पानी के अंदर थे उनको रेस्क्यू किया गया, लाए जा रहे थे ऑन बोर्ड। लेकिन उस हादसे में लगभग 60 लोगों के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन था जो भारतीय नौसेना के डाइवरों ने अंडरटेक किया था। उस मौके पे मुझे लगा कि